तो हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज ब्लड वस्कुलर सिस्टम को देख लिया था। देन आफ्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्डियक साइकिल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द हार्ट वाले से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन कार्डियक साइकिल, ईसीजी एंड द डिसऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कार्डियक साइकिल क्या होता है सबसे पहले हम आसानी से देखेंगे, देन आफ्टर हम एनसीईआरटी देखेंगे, देन आफ्टर देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, कार्डियक साइकिल जो होता है 0.8 सेकंड का होता है। छोटे छोटे बात जो एग्जाम में आते हैं और हमें पता होना चाहिए, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है। ठीक है, 1 मिनट में कार्डियक साइकिल कितना होगा, तो जितना हार्ट बीट होता है उतना कार्डियक साइकिल होता है। मतलब कि हार्ट बीट 72 टाइम्स होता है, मतलब कि 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल होता है। बिकॉज कार्डियक साइकिल हम किसे कहते हैं, एनसीईआरटी इतना पढ़ाता है। ठीक है, देन एनसीईआरटी इतना पढ़ाता है। ठीक है, देन आफ्टर बताता है कि कार्डियक साइकिल होता क्या है। ये आगे ऊपर इन्होंने जो बताया है यही सीक्वेंस में होगा। ठीक है, सीक्वेंस एग्जामिनर यहाँ पे खेलेगा। द सीक्वेंशनल इवेंट्स, मतलब कि सिस्टोल डायस्टोल की बात कर रहा है इन द हार्ट विच इज साइक्लिक रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि सिस्टोल डायस्टोल ऑफ द बोथ एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ठीक है, अच्छा साइकिल क्या होता है, तो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है। साइकिल क्या होता है, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके खत्म हुआ, दैट इज कॉल्ड साइकिल। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है। ठीक है, और हमने डिफिनीशन क्या देखा कि ऑल द सिक्वेंशनल कार्डियक इवेंट्स, मतलब कि सिस्टोल और डायस्टोल अकर विद इन द हार्ट इन 1 हार्ट बीट। ठीक है, 1 हार्ट बीट दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ठीक है, और हार्ट बीट 1 मिनट में कितने टाइम्स धड़कता है, तो 72 टाइम्स धड़कता है। ठीक है, और उसको मिनट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें कार्डियक साइकिल आ जाएगा। इसका मतलब 0.8 सेकंड का कार्डियक साइकिल होता है। दूसरा डिफिनीशन हम ये भी बोल सकते हैं, या तो एट्रिया सिस्टोल करे, दोनों एट्रिया डायस्टोल करे। ठीक है, एक बार, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल करे, दोनों वेंट्रिकुलर डायस्टोल करे। इन सभी को मिला के हम कार्डियक साइकिल बोल सकते हैं। या फिर रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड अगर ट्वाइस हो गया, ठीक है, तो उसको भी कार्डियक साइकिल बोल सकते हैं। बिकॉज एक कार्डियक साइकिल में हमें 2 साउंड सुनाई देता है, मतलब कि एक लब सुनाई देगा, एक डब सुनाई देगा। ठीक है, एंड अगर लब साउंड 2 बार सुनाई दे गया, ठीक है, मतलब कि बिगनिंग ऑफ 1 कार्डियक साइकिल, ठीक है, एंड बिगनिंग ऑफ द सेकेंड कार्डियक साइकिल के बीच में 2 साउंड अगर सुना दिया सेम साउंड, ठीक है, तो उसको हम कार्डियक साइकिल बोल सकते हैं। ठीक है, लब टू लब, ठीक है, कार्डियक साइकिल एक हो गया, डब टू डब एक कार्डियक साइकिल हो गया। ठीक है, इसको इजीली हम पहले देखते हैं, देन आफ्टर हम एनसीईआरटी को देखेंगे। ठीक है, तो ये साइक्लिक है, तो हम कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट किया, फिर एट्रियल सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल से इसने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हम एज एग्जाम, बिकॉज ये सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है, तो हम बोल सकते हैं कि या तो जॉइंट डायस्टोल पहले होगा, फिर एट्रिया का सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एट्रियल सिस्टोल होगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, देन जॉइंट डायस्टोल होगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, या फिर जॉइंट डायस्टोल होगा, देन एट्रियल सिस्टोल होगा। कैसे भी साइकिल चला दो। ठीक है, या तो तुम ऐसे साइकिल चला दो, ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ऐसे साइकिल चला दो। ठीक है, या फिर एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, ऐसे साइकिल चला दो। या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल और एट्रियल सिस्टोल, ऐसे साइकिल चला दो। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हो। तो जैसे एनसीईआरटी ने दिया वैसे हम कर देते हैं। एग्जामिनर तीनों में से कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। ठीक है, तो जॉइंट डायस्टोल की बात करेंगे। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, तो जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है कि जॉइंट डायस्टोल कितने देर का होता है पहले ये देखेंगे। जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, मतलब कि जॉइंट मतलब कि दोनों डायस्टोल में है, मतलब कि रिलैक्स पे है। देखो सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल एच से सिस्टोल, एच से स्पीड मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सिस्टोल। ठीक है, डायस्टोल मतलब कि रिलैक्स। ठीक है, वही डायस्टोल डीपोलराइजेशन में ये मत होना। ठीक है, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन हम ईसीजी में पढ़ते हैं। ठीक है, डीपोलराइजेशन मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, रिपोलराइजेशन मतलब कि रिलैक्स। ठीक है, वैसे ही सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट और डायस्टोल का मतलब रिलैक्स। याद करने का तरीका, सिस्टोल स्पीड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, डायस्टोल डायलेट हो गया मतलब रिलैक्स हो गया। ठीक है, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन हम उल्टा करके याद कर लेंगे, मतलब कि सिस्टोल कार्डियक साइकिल में जो हम डायस्टोल पढ़ते हैं उसी डी को उधर उल्टा कर दो ईसीजी में, मतलब कि डीपोलराइजेशन एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, मतलब कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स स्टेज पे हैं। ठीक है, दोनों डायस्टोल पे हैं। ठीक है, ये कितने सेकंड का होता है, 0.4 सेकंड का होता है। हमने देखा कि जो कार्डियक साइकिल होता है जो वो 0.8 सेकंड का होता है। ये पूरा साइकिल 0.8 सेकंड का होता है, जिसमें से एट्रियल सिस्टोल 1 सेकंड का होता है। इस तो क्वेश्चन आएगा एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का होता है, तो 1 सेकंड का होता है, 0.1 सेकंड का होता है। ठीक है, 1 सेकंड का भी 1/10, ठीक है, तो 0.1 सेकेंड का होता है। ठीक है, पूछ दे कि एट्रियल
डायस्टोल कितने का होता है, तो अगर सिस्टोल 1 सेकेंड का है तो 0.8 से माइनस कर दो तो 0.7 सेकेंड एट्रियल डायस्टोल पे रहेगा, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड का होता है, तो 3 सेकंड का होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का होगा, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल कितने सेकंड का होता है, ठीक है, तो 0.4 सेकंड का होता है, ठीक है। अच्छा, जॉइंट सिस्टोल नाम का कोई चीज़ नहीं होता, क्यों नहीं होता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल हो रहा है जो कि 0.4 सेकंड का होता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एवी वैल्व्स ओपन रहेंगे बिकॉज जॉइंट डायस्टोल दोनों खुला हुआ है, ठीक है, दोनों रिलैक्स है, और रिलैक्स डायस्टोल में हमेशा फिलिंग होगा। सिस्टोल में हमेशा जो देखो जो सिस्टोल होता है, ठीक है, उसमें जो वो मतलब चैम्बर होते हैं एम्प्टी होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो चैम्बर एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। और जो डायस्टोल में होता है, ठीक है, खुला होता है, ठीक है, तो चैम्बर वहाँ पे फिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायस्टोल चल रहा है कि मतलब कि चैम्बर फिलिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एवी वेल्व्स ओपन होंगे बिकॉज वेल्व्स जब ओपन होंगे तभी तो ऑरिकल से वेंट्रिकल्स तक ब्लड आएगा। अच्छा, ब्लड जो है वेंट्रिकल टू ऑरिकल नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, बिकॉज वेल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोलैप्सिंग के लिए बचाते हैं, ठीक है। कॉर्डेट टेंडेने भी रहता है जो कि प्रोलैप्सिंग इनटू द एट्रियम होने से बचाता है, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल जो कि 0.4 सेकंड का होता है, यहाँ पे एवी वेल्व्स ओपन रहेगा, ठीक है। एवी वेल्व्स ओपन रहेगा मतलब कि ट्राइकस्पिड एंड माइटल को बाइकस्पिड भी बोलते हैं, किधर होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, तो ये ओपन रहेगा। क्वेश्चन आता है कि जॉइंट डायस्टोल में कौन ओपन रहेगा। अच्छा, अगर ये ओपन है, देखो अगर सिस्टोल होता है, ठीक है, तो डायस्टोल उस वक्त नहीं होगा। देखो अगर एट्रियम सिस्टोल हो रहा है तो वहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल में रहेगा, अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो एट्रियम डायस्टोल में रहता है, ठीक है। ये मतलब कि यूनिवर्सल है। उसी प्रकार से अगर एवी वाल्व खुला है, ठीक है, तो सेमिलुनर बंद रहता है, सेमिलुनर खुला हुआ है, ठीक है, तो एवी बंद रहता है, ठीक है। इसी से एनसीईआरटी की एक लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन भी फ्रेम होता है कि द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन, मतलब कि डायस्टोल कॉन्साइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। तो मतलब कि एट्रिया डायस्टोल रहेगा, ठीक है, उस वक्त वेंट्रिकुलर सिस्टोल रहेगा। उल्टा भी कर दो कि अगर एट्रिया एट्रिया अगर सिस्टोल पे है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे रहेगा। उसी प्रकार से अगर एवी खुला है तो सेमिलुनर बंद होगा, सेमिलुनर खुला है तो एवी बंद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एवी वेल्व ओपन है मतलब कि ट्राइकस्पिड माइटल बाइकस्पिड ओपन है, ठीक है। और ऑब्वियसली सेमिलुनर वेल्व क्लोज रहेगा, ठीक है। अच्छा, सेमिलुनर वेल्व क्लोज क्यों है, क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे वेंट्रिकुलर का प्रेशर कम है, ठीक है, इसीलिए क्लोज है, ठीक है। नेक्स्ट, एवी वेल्व ओपन क्यों है, बिकॉज ब्लड प्रेशर लगा रहा है, तो ऑरिकल से होते हुए वेंट्रिकल तक ब्लड जा रहा है, फिलिंग हो रहा है, ठीक है। 70% फर्स्ट रैपिड फिलिंग में हो जाता है, मतलब कि 49 ml ब्लड फिलिंग हो जाता है रैपिड फिलिंग के प्रोसेस से, ठीक है। 49 ml, बिकॉज हमें पता है कि हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है, ठीक है। तो 70 ml का 70% 49 ml होता है, ठीक है। 58 पॉइंट समथिंग होगा तो 49 मान लो, ठीक है। नाउ हमारा जो साइनोएट्रियल नोड है, ठीक है, ये तो हमारा डायस्टोल चल रहा था नाउ, ठीक है, जहाँ पे एवी वेल्व ओपन था, ठीक है, ऑब्वियसली सेमुलर क्लोज था। 70% हमारा रैपिड फिलिंग हो गया, ठीक है, जो कि नाम है रैपिड लेकिन स्लोली होता है, ठीक है, 0.4 सेकंड का होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नाउ ऐसे, अच्छा, कार्डियक साइकिल ईसीजी को एक साथ पढ़ेंगे तो एकदम फर्स्ट क्लास मक्खन की तरह सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब एसएएन जो है पहला हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो एसएएन है, ठीक है, साइनोएट्रियल नोड, हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, बिकॉज हमने देखा था कि वो जनरेट और मेंटेन इनिशिएट एंड मेंटेन करता है, ठीक है। तो एसएएन जनरेट करेगा 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल होगा, बिकॉज हमको पता है कि एसएएन जो होता है एट्रियल को सिस्टोल कराता है, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल होगा, ठीक है। उसके पहले ये करंट जनरेट करा रहा है, ठीक है। तो ईसीजी को हम यहीं पे पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसको भी यहीं पे मिला लेंगे ताकि अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एसएएन ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया 70 से 75 पर मिनट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन मतलब कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी निकला, ठीक है। डीपोलराइजेशन का भी मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, ठीक है। तो पहले एसएएन ने जनरेट किया, डीपोलराइजेशन हुआ, और हमें पता है डीपोलराइजेशन होगा तो हमें पी वेव निकलेगा। तो क्वेश्चन आता है पी वेव रिप्रेजेंट क्या करता है, तो डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है। क्यूआरएस क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो वो वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यूआरएस को कैसे याद करेंगे, तो हमें पता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल 3 सेकंड का होता है, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स 3 हो गया, क्यू आर एस 3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो एसएएन ने जनरेट किया, डीपोलराइजेशन हुआ तो उसे पी वेव निकला, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल हुआ, ठीक है। पहले डीपोलराइजेशन होगा देन एट्रियल सिस्टोल होगा, बिकॉज ये करंट भेजा देन एट्रियल सिस्टोल होगा। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का होता है, तो हम बोल सकते हैं 0.7 सेकंड जो है एट्रिया डायस्टोल पे रहेगा, ठीक है। दोनों एट्रियम में सेम में, ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब कि दोनों में सेम एक्साइटेशन जाएगा, ठीक है, और 30% वेंट्रिकल का फीलिंग होगा, ठीक है, इसको सेकेंड रैपिड फीलिंग बोलते हैं और ये फास्ट होता है, ठीक है। 30% मतलब कि 30% कितना हुआ, 30% मैंने यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, सो 30% मतलब कि 21 ml का फीलिंग होता है, ठीक है। जब इनफ्लो हो रहा था तो 70% का 49 ml का हुआ था, और जब वेंट्रिकल एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो 30% का फीलिंग होता है। ये क्वेश्चन आता है कि एट्रियल सिस्टोल की वक्त कितने % फीलिंग होता है, तो 30% का फीलिंग होगा, ठीक है ना। अब होगा एट्रिया का डाइस्टोल। अच्छा, जब एट्रिया सिस्टोल था तो वेंट्रिकुलर उस समय डाइस्टोल पे रहेगा, ठीक है, बिकॉज भर रहा है, ठीक है, और सेमिल्यूनर क्लोज होगा और एवी हमारा ओपन होगा, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब हमारा एट्रियल का हमारा डाइस्टोल शुरू होगा, ठीक है, और जब एट्रिया डाइस्टोल होगा मतलब कि वेंट्रिकुलर हमारा अब शुरू होगा वेंट्रिकुलर डाइस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, बिकॉज देख सबसे पहले जॉइंट डाइस्टोल हुआ, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल हुआ, ठीक है, अब हमारा होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब कि एट्रियल डाइस्टोल हो रहा होगा, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो वेंट्रिकुलर एट्रियल डाइस्टोल कितने सेकंड का होता है, तो 0.7 सेकंड का होता है। कैसे, तो जितना एट्रियल सिस्टोल हुआ उसमें से कार्डियक साइकिल को माइनस कर दो तो आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, एवीएन जो है, ठीक है, एसएएन जो है वहाँ से इम्पल्स आएगा एवीएन के पास, एवीएन 0.1 सेकंड का डिले कराता है, ठीक है। क्यों कराता है ये हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो एवीएन से एक्शन पोटेंशियल निकला, ठीक है, वो करेगा वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, मतलब कि सिस्टोल, डीपोलराइजेशन और सिस्टोल सेम शब्द ऐसे मान के चल सकते हो, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा तो क्यूआरएस वेव निकलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन पे क्यूआरएस वेव, कौन सा वेव निकलेगा, तो क्यूआरएस वेव निकलेगा, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड का होता है, तो 0.3 सेकंड का होता है। तो हम बोल सकते हैं कि वेंट्रिकुलर डाइस्टोल 0.5 सेकंड का होता है, ठीक है, या फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ठीक है। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो हमारा एवी वाल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और हमेशा देखो एग्जामिनर क्लोज की जगह ओपन कर देगा। देखो कैसे याद करना है, दरवाजा बंद होता है तभी आवाज़ निकलता है, ठीक है। तो जब क्लोज होगा कोई भी चीज़ तभी आवाज़ निकलेगा। तो पहला हमारा हार्ट साउंड निकलेगा, लब, दैट इज H1, ठीक है। तो हमारा पहला हार्ट साउंड कब निकलेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में निकलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि पहले हार्ट साउंड कब निकलता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वक्त निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर मोर स्पेसिफिकली बोले तो आइसोवोलोमेट्रिक सिस्टोल की टाइम निकलता है पहला हार्ट साउंड, ठीक है। क्यों एवी वाल्व क्यों क्लोज हो गया, ये क्वेश्चन आता है। तो ड्यू टू इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर, ठीक है, वेंट्रिकल का अगर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो एवी वाल्व बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और लब साउंड आ जाएगा, ठीक है। अगर क्लोज नहीं हुआ तो बैकफ्लो ब्लड हो जाएगा इनटू द ऑरिकल्स, ठीक है। अच्छा, ओपन सेमिल्यूनर वेल्व और फर्दर, ठीक है, और फर्दर अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो सेमिल्यूनर वेल्व ओपन हो जाएगा। हमें पता था अगर एवी बंद हो रहा है, ठीक है, तो एक वेल्व तो ओपन होगा ही, ठीक है, तो सेमिल्यूनर वेल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है, अगर फर्दर वेंट्रिकुलर प्रेशर में इंक्रीज हुआ तो, ठीक है। और अगर प्रेशर वेंट्रिकल का खत्म हो गया तो सेमिल्यूनर जो है, ठीक है, ओपन से क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और एवी जो है ये ओपन से क्लोज हो जाएगा और एवी जो है क्लोज से ओपन हो जाएगा, ठीक है, ताकि फिल हो सके। तो सेमिल्यूनर वेल्व जो है, ठीक है, ये ओपन हो जाता है, ठीक है, और ब्लड जो है एओर्टा और आर्टरी में पंप आउट कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है। हमें पता है कि सिस्टोल की वक्त चैम्बर्स खाली होते हैं और डायस्टोल की वक्त चैम्बर्स भरते हैं, फिलिंग होता है, ठीक है। एंड देन हमारा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होगा, ठीक है, जिससे टी वेव निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पे जाके एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, यहाँ पे जाके सिस्टोल खत्म होगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सिस्टोल खत्म होगा, ठीक है। एंड देन वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन टी वेव शो करता है, ठीक है, वेंट्रिकुलर डाइस्टोल होगा, ठीक है, रिपोलराइजेशन मतलब कि डाइस्टोल, ठीक है, डीपोलराइजेशन मतलब सिस्टोल, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर डाइस्टोल होगा और हमें पता है वेंट्रिकुलर डाइस्टोल 0.5 सेकंड का होता है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर डाइस्टोल मतलब कि वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो गया है मतलब कि वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो गया है, ठीक है। अगर वेंट्रिकुलर का प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वेव हो जाएगा ड्यू टू द वेंट्रिकुलर प्रेशर का कम होने से, ठीक है। तो ये असर्शन रीजन आता है ये दोनों कि सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज क्यों हुआ, ठीक है, तो लोअर वेंट्रिकुलर प्रेशर से, ठीक है। सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज कब होता है, तो वेंट्रिकुलर डाइस्टोल के वक्त होता है, ठीक है।
ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यहाँ पे डब साउंड आएगा, तो डब साउंड कब आएगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के वक्त आएगा, ठीक है। देन हमारा हमें पता है कि अगर ये क्लोज हो रहा है तो एवी वेल्व ओपन हो जाएगा। ओपन क्यों हो रहा है, बिकॉज ब्लड जो है वो प्रेशर लगा रहा है, तो एवी वेल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है। एवी वेल्व ओपन हो जाएगा, और एवी वेल्व जब ओपन हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि सब जॉइंट डायस्टोल में चले जाएंगे, मतलब कि 0.4 सेकेंड का ये जो प्रोसेस है फिर से रिपीट होगा, और ये साइक्लिक समय में होगा, और ये सभी होने में 0.8 सेकेंड लगता है। और ईच वेंट्रिकल इस दौरान 70 ml ब्लड को पंप करता है, जिसको हम एस भी बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो 70 ml, तो ये जो पूरा प्रोसेस है 0.8 सेकेंड में हो रहा है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी को देखते हैं, ठीक है। सो हाउ डज द हार्ट फंक्शन, ठीक है, लेट अस टेक अ लुक। टू बिगिन विथ ऑल द 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट, मतलब कि जॉइंट डायस्टोल है, ठीक है। रिलैक्स स्टेट में चारों चैम्बर मतलब कि जॉइंट डायस्टोल है। हमें पता है रिलैक्स स्टेट मतलब कि डायस्टोल के समय में, ठीक है, फीलिंग होता है वेंट्रिकल्स का 0.4 सेकेंड का होता है। ये देख लिया, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो असर्शन रीजन यहाँ से आएगा कि ऑल द 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट। असर्शन मतलब कि दोनों डायस्टोल में है असर्शन, ठीक है। और डायस्टोल में है तो यहाँ पे पैसिवली फीलिंग होगा। हमने देखा था कि डायस्टोल में फीलिंग होता है तो 70% पैसिवली फीलिंग होगा, मतलब कि 49 ml ब्लड का फीलिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। असर्शन था वो एज, मतलब कि यहाँ से असर्शन एज, रीजन इसका क्या है, ठीक है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व आर ओपन, ठीक है। यहाँ से पॉइंट आएगा कि जॉइंट डायस्टोल के वक्त, ठीक है, कौन कौन सा वेल्व ओपन होते हैं और कौन से वेल्व क्लोज होते हैं। तो जॉइंट डायस्टोल में, ठीक है, ट्राइकस्पिड ओपन होगा, बिकॉज वहाँ पे फीलिंग हो रहा है। तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड मतलब ईवी वेल्व तो ओपन होगा, लेकिन सेमिल्यूनर क्लोज होगा, ठीक है। सेमिल्यूनर क्लोज क्यों होगा, बिकॉज वेंट्रिकल का प्रेशर वहाँ पे है, ठीक है, वेंट्रिकल का प्रेशर कम है, ठीक है, इसीलिए सेमिल्यूनर क्लोज रहेगा, ठीक है। सो द जॉइंट, और हम बोल सकते हैं कि अगर वेंट्रिकुलर का प्रेशर कम है मतलब कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुला होगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व आर ओपन, ठीक है। यहाँ से असर्शन आएगा कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड आर ओपन। क्यों ओपन, तो ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, ठीक है, ब्लड जो है पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फॉलोज इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकुलर रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, ठीक है। तो ओपन होते हैं तो ये काम होता है, ठीक है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन हुआ तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर क्या करेगा, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट कर देगा, राइट की जगह लेफ्ट कर देगा, यहाँ पे लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, वो लेफ्ट पल्मोनरी वेन है तो लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, और लेफ्ट ऑरिकल की मदद से लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल देगा, ठीक है। और जो वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, ये क्या करेगा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में डाल देगा, ठीक है, जब ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन होगा, ठीक है, जो जॉइंट डायस्टोल में, ठीक है, 70% का फीलिंग हो गया, ठीक है। द सेमिल्यूनर वेल्व्स आर क्लोज एज दिस स्टेज, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल में क्या क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल में ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन है तो हमें ऑब्वियसली सेमिल्यूनर बंद होंगे और ये काम फीलिंग हो रहा है, ठीक है। कहाँ से फीलिंग हो रहा है, ये पूरा स्टेटमेंट डायरेक्ट यहाँ से उठा के दे देते हैं, ठीक है। द एसियन, नाउ अब एसियन हमने देखा था कि जनरेट कर रहा था एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट कर रहा था बोथ एट्रिया अंडरगो द साइमल्टेनियस कंट्रेक्शन, मतलब कि एक साथ, यहाँ पे साइमल्टेनियस की जगह कुछ और कर देगा, ठीक है, साइमल्टेनियस कंट्रेक्शन होता है, ठीक है। द एट्रियल सिस्टोल, तो सेकंड हमने देखा प्रोसेस की एट्रियल सिस्टोल होगा, जॉइंट डायस्टोल हो गया, एट्रियल सिस्टोल होगा। जॉइंट डायस्टोल हमने 0.4 सेकंड का देखा था, तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इंक्रीज द ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। तो क्वेश्चन आएगा कि एट्रियल सिस्टोल से क्या होता है कि 30% का एक्टिव फीलिंग होता है, वो पैसिव फीलिंग हो रहा था, ये एक्टिव फीलिंग होगा, ठीक है। द एक्शन पोटेंशियल इज कंड्यूस टू द वेंट्रिकल साइड बाय एवियन, तो अब एक्शन पोटेंशियल एवियन के पास जाएगा, एवियन से एवी बंडल और फ्रॉम वहाँ से बंडल ऑफ हिज और ट्रांसमिट इट थ्रू द इंटायर वेंट्रिकल मस्कुलेचर, ठीक है, और वहाँ से इंटायर वेंट्रिकल के मस्कुलेचर पे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि
वेंट्रुकुलर का अब सिस्टोल स्टार्ट होगा, मतलब कि वेंट्रुकुलर का डीपोलराइजेशन मतलब कि क्यूआरएस वेव हमें दिखेगा, ठीक है। दिस कॉजेज द वेंट्रुकुलर मस्कुलेचर टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वेंट्रुकुलर सिस्टोल इसको बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा कि द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन डायस्टोल कंसाइडिंग विद द वेंट्रुकुलर सिस्टोल, मतलब कि अगर एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, मतलब कि एट्रिया अगर डायस्टोल है तो वहाँ पे वेंट्रुकुलर सिस्टोल होगा। अगर वेंट्रुकुलर सिस्टोल है, ठीक है, तो एट्रिया डायस्टोल होगा। अगर वेंट्रुकुलर डायस्टोल है तो एट्रिया सिस्टोल होगा, ठीक है, हमेशा मतलब कोइंसाइडिंग विद द, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और हमने एवी वैल्व्स का भी ऐसे दिखा था कि अगर एवी वैल्व खुला होगा तो एसएलवी बंद होगा, सेमिल्यूनर बंद होगा। अगर सेमिल्यूनर खुला होगा तो एवी बंद होगा। तो कोइंसाइडिंग ये हटा के वैल्व्स का भी दे सकते हैं, ठीक है। नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, बिगनिंग हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होगा, और हमें पता है कि प्रेशर जब इंक्रीज होगा, ठीक है, प्रेशर जब इंक्रीज होगा, ठीक है, तो हमारा ये जो एवी वैल्व है ये बंद हो जाएगा, ताकि ब्लड जो है वेंट्रिकल टू ऑरिकल ना जा सके, ठीक है। और फर्दर जब इंक्रीज होगा तो एसएलवी हमारा सेमिल्यूनर वैल्व खुल जाएगा, ठीक है, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वैल्व, ठीक है। और इससे हमारा इंक्रीज होगा तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वैल्व ओपन हो जाएगा ड्यू टू द अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, ठीक है, इसलिए बंद हो जाएगा ताकि वो अटेम्प्ट कर रहा था बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया। अभी हुआ नहीं था बैक फ्लो, वेंट्रिकल से एट्रिया में हुआ नहीं था, लेकिन अटेम्प्ट कर रहा था, ठीक है। वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया होने का संभावना था, ठीक है। तो अटेम्प्ट किया, हुआ नहीं, लेकिन अटेम्प्ट कर रहा था ड्यू टू द अटेम्प्ट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, ठीक है, फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रिया, ठीक है। नाउ अच्छा, जब क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वैल्व होगा तो देखो, क्लोजर होगा तभी दरवाजा जब बंद होता है, ओपन होता है तब आवाज़ नहीं करता, बंद होता है तब आवाज़ करता है, ठीक है। तो पहला साउंड आएगा जिसको हम लब बोलते हैं, S1 साउंड। अच्छा, प्रोमिनेंट साउंड दो ही होते हैं, S1 और S2, ठीक है, जो सुनाई दे, जिसका डायग्नोस्टिक्स में सिग्निफिकेंस हो, ठीक है। और जो लब साउंड होगा वो लो पिच होगा। लो पिच का मतलब बोल देंगे इंटेंसिटी, मतलब कि उसका लाउडनेस, इंटेंसिटी कम होगा, ठीक है, उसका पिच कम होगा, लाउडनेस कम होगा, ठीक है, शार्प भी नहीं होगा, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है लब साउंड का वो ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब कि इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वक्त हुआ। क्वेश्चन आता है कि लब साउंड कब निकलता है, तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ठीक है, तो वेंट्रिकुलर में प्रेशर बढ़ा तो ये एवी वैल्व बंद हो जाएगा, और बंद होगा तभी तो आवाज़ आएगा, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर का जब प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तब ये एवी वैल्व क्लोज होते हैं और S1 साउंड हमारा आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर, अगर क्वेश्चन में फर्दर दे, ठीक है, जब फर्दर इंक्रीज होगा तो सेमिल्यूनर वेल्स जो गार्ड कर रहे थे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, जो कि राइट साइड में था, एंड द एओर्टा जो कि लेफ्ट साइड में था, फोर्स टू ओपन, ठीक है, अलाउिंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक है। तो वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है, और उससे क्या होगा, जो ब्लड थे वेंट्रिकल्स में, बिकॉज सिस्टोल में क्या होता है कि वेंट्रिकल्स खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं, ठीक है, डायस्टोल में भरते हैं, ठीक है। तो ब्लड इन द वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स, मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, राइट वेंट्रिकल का ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो है एओर्टा में जाएगा, ठीक है, इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे, और सर्कुलेटरी पाथवे में हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन है, वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, वेंट्रिकल से होते हैं, और एंड कहाँ पे होते हैं, ऑरिकल से होते हैं, ठीक है। तो इस वेसल से पंप आउट किया गया, तो हमने देखा कि लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आके गिर गया, ठीक है। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम देखते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, ठीक है, एओर्टा से डॉर्सल एओर्टा, ठीक है, उसके बाद आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, ठीक है, आर्टरीज के बाद टिश्यू के बाद आर्ट्रियल टिश्यू के बाद वेन्यूल्स, वेन्स, उसके बाद वेना के बाद वेदर इट इज सुपीरियर इन्फीरियर वेना के बाद, एंड राइट ऑरिकल में आके गिर जाता है, ठीक है। तो द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, ठीक है। तो ये हमारा पंपिंग हो गया। अब वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स करेगा, मतलब कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब कि तीसरा चरण स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हमने देखा कि जॉइंट डायस्टोल हुआ, एट्रियल सिस्टोल हुआ, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल हुआ, हमने देखा कि जॉइंट डायस्टोल हुआ, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल हुआ, ठीक है, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, ठीक है,
अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो चुका, एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जा चुका, ठीक है, एंड देन क्या होगा, द वेंट्रिकुलर्स अब रिलैक्स होगा, ठीक है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, ठीक है, और जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर फॉल होगा, ठीक है, जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर फॉल होगा कॉज द क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व, तो जब वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो सेमिल्यूनर वेल्व जो है बंद हो जाएंगे, अदरवाइज जो ब्लड है, ठीक है, ये वेंट्रिकल्स में आके इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि सेमिल्यूनर वेल्व्स ओपन कब होते हैं, तो सेमिल्यूनर वेल्व्स ओपन कब होते हैं, जब वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होता है, जब धक्का मारेगा वेंट्रिकुलर फर्दर सिस्टोल करेगा तो ओपन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि सेमिल्यूनर वेल्व्स बंद कब होते हैं, तो वेंट्रिकुलर का जब प्रेशर कम होगा, ठीक है, तब मतलब कि वेंट्रिकुलर जब डायस्टोल में होगा, बिकॉज डायस्टोल में प्रेशर कम होता है, बिकॉज फीलिंग होता है, ठीक है, तब सेमिल्यूनर वेल्व्स जो होते हैं ये क्लोज होते हैं, ठीक है। और हमें पता है क्लोज होता है तो साउंड आएगा, तो अब दूसरा साउंड आएगा दैट इज डब, ठीक है। और हमने देखा था लब जो था लो पिच था, लो लाउडर था, डब जो है हाई पिच और लाउडर और साइपर होता है, लेकिन हमें पता है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, ठीक है। देखो अब हम याद कैसे करेंगे, लब साउंड जो है लो पिच होता है, लो लाउड होता है, लो शार्प होता है, ठीक है, और इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। तो हमें पता है कि जिस वृक्ष पे, ठीक है, लंबे जो टाइम लेता है उस पर फल ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे इसका ड्यूरेशन लंबा होता है, ठीक है। ये लो पिच तो होता है, इसका साउंड कम सुनाई देता है, लो शार्प होता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, फल ज़्यादा होता है, ठीक है। वही जो डब साउंड है, ठीक है, और हमारा लब साउंड कब सुनाई दिया था, जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल किया था, ठीक है, ताकि ब्लड उधर ना चला जाए, तो हमारा एवी बंद हो गया था, ठीक है, और हमारा उस वक्त एसएलबी खुला हुआ था, ठीक है। और जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ, ठीक है, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ तो प्रेशर गिर गया, ठीक है, जब प्रेशर गिर गया तो सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज हो गया, ठीक है, इसका मतलब एवी अब खुलेगा, ठीक है। और डब साउंड हाई पिच होता है, लाउडर होता है, तो लेकिन जो अब फल तो आएगा नहीं इसमें, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है डब साउंड, ठीक है। नाउ विच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और एओर्टा से बैकफ्लो होकर वेंट्रिकल्स में ना आ जाए। हमें पता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, या तो ऑरिकल से वेंट्रिकल हो या फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या फिर एओर्टा फ्लो हो, ठीक है, उल्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में उल्टा करके भी दे सकता है, ठीक है। क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व क्यों होता है, प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इन टू द वेंट्रिकल्स। ये सभी से असर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकते हैं। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर, ठीक है, जब फर्दर डिक्लाइन हुआ तो ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड वेल्व्स जो है पुश्ड अप बाय द प्रेशर इन द एट्रिया, ठीक है, एट्रिया में जो प्रेशर ब्लड लगा रहा है, ठीक है, तो एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, वेंट्रिकल का प्रेशर कम है, ठीक है, तो अगर एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा है, वेंट्रिकल का प्रेशर कम है, ठीक है, तो एवी वेल्व हमारे खुल जाएंगे और हमारा फिर से जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड वेल्व्स आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर in the atria exerted by the blood which was being emptied into by the veins, मतलब कि देखो एट्रिया एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, प्रेशर को, जो कि ब्लड लगा रहा है, विच आर बीइंग एम्प्टीड इनटू बाय, और जो ब्लड कहाँ से आया था, वेन से आया था। तो हमारा जो राइट ऑरिकल है, इसमें सुपीरियर वेना कबा, इन्फीरियर वेना कबा, कोरोनरी साइनस, यहाँ से ब्लड आया था और वही प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो हमारा एवी खुल गया है, बिकॉज हमारा जो वेंट्रिकल का प्रेशर है डाउन हो गया, मतलब कि खाली हो चुका है प्रेशर, अब आएगा भरेगा, ठीक है। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल, मतलब कि पैसिव फीलिंग हो रहा है, मतलब कि जॉइंट डायस्टोल पे आ चुका है, 70% का रैपिड फीलिंग स्टार्ट हो चुका है। द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया नाउ अगेन इन रिलैक्स, मतलब कि जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का चल रहा है। स्टेटेड अर्लियर सून बाय द एसियन जनरेट अ न्यू एक्शन पोटेंशियल, और फिर से हमारा एसियन न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिससे दोनों एट्रिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कौन कराता है, एसियन कराता है, ठीक है। वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कौन कराता है, तो एट्रिया का ही जाता है एवियन के पास, एवियन से बंडल ऑफ हिज पुरकेंजी फाइबर, और वो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर को पोटेंशियल जनरेट करते हैं। एंड द इवेंट डिस्क्राइब अवर आर रिपीटेड इन द सीक्वेंसेज एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, ठीक है, और इसी को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। दिस सिक्वेंशनल इवेंट्स इन द हार्ट विच इज साइक्लिक रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, ठीक है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ सिस्टोल डायस्टोल का, बिकॉज जॉइंट डायस्टोल तो इसी में आ गया ना, ठीक है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स एज मेंशन, ठीक है, बिकॉज जो जॉइंट डायस्टोल होता है वो एट्रिया और वेंट्रिकल्स का ही तो होता है, ठीक है। तो एग्जामिनर देखना यहाँ खेलेगा, ठीक है। एज मेंशन अर्लियर, ठीक है, हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है।
तो दैट में कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म्ड पर मिनट, ठीक है। मतलब कि अगर हमने देखा था कि जितना हार्ट बीट होता है उतना ही कार्डियक साइकिल होता है, ठीक है। तो हमने देखा हार्ट बीट 72 टाइम्स होता है पर मिनट, जो एवरेज होता है। इसका मतलब जो कार्डियक साइकिल होता है वो भी 72 टाइम्स होगा पर मिनट। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। हम 60 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे 72, तो 0.8 सेकेंड आ जाएगा। तो ईच कार्डियक साइकिल जो होता है 0.8 सेकेंड का होता है, ठीक है। और एक मिनट में कितना कार्डियक साइकिल परफॉर्म होता है, तो जितना हार्ट बीट होता है, मतलब कि 72 टाइम्स, ठीक है। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, ठीक है, ईच वेंट्रिकल पम्प्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml। तो डिफॉल्ट में ही हमें लेके जाना है ईच वेंट्रिकल। एग्जामिनर अगर बोथ वेंट्रिकल कर दे तो 70 मतलब कि 140 ml, ठीक है। लेकिन डिफॉल्ट में हमें 70 ml लेके चलना है स्ट्रोक वॉल्यूम को। तो ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पम्प्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि हमारा वेंट्रिकल्स एम्प्टी कर रहा था पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, ठीक है। उसको स्ट्रोक वॉल्यूम हमने कहा, ठीक है। ईच वेंट्रिकल 70 ml कर रहा था, मतलब कि दोनों वेंट्रिकल्स में ब्लड जो होता है सेम रहता है, ठीक है। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है, तो बड़ा क्यों होता है, मसल की वजह से होता है, अदरवाइज ब्लड दोनों में सेम ही होगा, ठीक है। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई द हार्ट रेट, ठीक है। तो मतलब कि नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, ठीक है, गिव्स द कार्डियक आउटपुट। तो हमने कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला देखा, ठीक है, कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, इनटू हार्ट रेट, ठीक है। तो इसी को कार्डियक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट बोलते थे। स्ट्रोक वॉल्यूम हम जानते हैं कि 0.8 सेकेंड में कितना होता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा हार्ट रेट, उससे करके हम कार्डियक आउटपुट निकाल देंगे। अभी हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, ठीक है। Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped by the each ventricles per minute, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट का डिफिनीशन दे रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो कार्डियक आउटपुट का मतलब कि कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है पंप बाय ईच वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल जो पर मिनट निकाल रहा है एवरेज 5000 ml, ठीक है। स्पेसिफिकली बोले तो 5040 ml और 5 लीटर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है। इसी को हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ईच वेंट्रिकल कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब दोनों वेंट्रिकल मिला करके अगर पूछ दे, ठीक है, तो मतलब कि देख लेना कितना ml होगा, ठीक है। तो लीटर में हो जाएगा, ठीक है, 10 लीटर। लेकिन हमें पता है कि चीज़ें कांस्टेंट ही होती हैं, ठीक है। तो 5 लीटर ही होगा, ठीक है। ईच वैसे ही डिफ़ॉल्ट में ही देगा, तो ईच वाला 5 लीटर ही डालना है, ठीक है। द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो बॉडी हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कि ब्लड कितना पंप हो रहा है उसको अल्टर कर सकता है, ठीक है। मतलब कि कार्डियक साइकिल को अल्टर करेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी अल्टर हो जाएगा। तो हमारे बॉडी के पास एबिलिटी होता है ताकि स्ट्रोक वॉल्यूम को अल्टर कर सके। और हमें पता है अगर स्ट्रोक वॉल्यूम अल्टर होता है, ठीक है, तो हार्ट रेट भी अल्टर होगा एज वेल एज हार्ट रेट एंड देयर बाई द कार्डियक आउटपुट। बिकॉज हम देखे थे तीनों जुड़ा हुआ था, ठीक है। हार्ट रेट स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके देखे कार्डियक आउटपुट आ रहा था। तो हमारा बॉडी के पास एबिलिटी होता है टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, एज वेल एज हार्ट रेट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट एंड द कार्डियक आउटपुट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल मच हाइयर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एथलीट का जो कार्डियक आउटपुट होता है वो हाई होगा, ठीक है। इसका मतलब कार्डियक आउटपुट का मतलब उसका जो ये स्ट्रोक वॉल्यूम है ये हाई है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम हाई है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये भी अल्टर हो रहा है, ठीक है। और हार्ट रेट इसका कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज ये रेगुलर अगर मैं एक्सरसाइज करेगा तो इसका मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वेंट्रिकल का अगर मसल स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो मतलब ज़्यादा एक ही बार में पंप करेगा, ठीक है। तो हार्ट रेट तो कम हो जाएगा लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। तो 10 कार्डियक आउटपुट भी इसका बढ़ गया, ठीक है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड निकलते हैं। प्रोमिनेंट साउंड जो सुनाई देते हैं, ठीक है, आर प्रोड्यूस विच कैन बी इजिली हर्ड थ्रू स्टेथोस्कोप, ठीक है। और इस चीज़ के लिए हम स्फिग्मम मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है। ये हम साउंड सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। द फर्स्ट साउंड, ठीक है, जिसको हम लब बोलेंगे, इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। तो जब क्लोज होगा तभी ओपन दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे वेंट्रिकुलर क्या कर रहा था? वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर रहा था, तभी तो वेंट्रिकुलर में प्रेशर लगा, तभी तो वो क्लोजर हुआ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड का। वेयर हैज द सेकेंड साउंड दैट इज डब इज S2 साउंड भी बोल दो, इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व, ठीक है। तो सेमिल्यूनर वेल्व जब क्लोज होगा, ठीक है, तो डब साउंड आएगा। कब आएगा? जब वेंट्रिकुलर प्रेशर लो होगा तभी तो सेमिल्यूनर वो हो जाएगा, अगर
अदरवाइज लो है, इधर ब्लड आ जाएगा, ठीक है। दिस साउंड आर क्लिनिकली डायग्नोस्टिकली सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये जो साउंड होता है इसका क्लिनिकली डायग्नोस्टिक में सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है, और ईसीजी का भी सिग्निफिकेंस होता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है।